समुंदर के किनारे मिलने वाली 10 ऐसी अनोखी चीज़ें जिनको कोई भी पहली नज़र देखकर शौक हो जाएगा। साकिब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं साहिल समुंदर के किनारे मिलने वाले कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में जिनका समुंदर के किनारे आ पहुँचना किसी जादू से कम नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। जिस तरह ज़मीन और पहाड़ों में सोने, चांदी और हीरे जैसी कीमती चीज़ें पाई जाती हैं, इसी तरह समुंदर भी सुच्चे मोतियों और जेम स्टोन से भरा पड़ा है। लेकिन कोई खुशकिस्मत ही समुंदर से कोई कीमती चीज़ तलाश कर पाता है। पर क्या हो अगर कोई बीच रातों रात ख़जाने से भर जाए। जी हाँ, ये बात है रशिया की, जिसके अंदर एक गाँव के करीब बीच पर समुद्री तूफान की वजह से एम्बर स्टोन्स आ गए। एम्बर स्टोन एक बहुत ही कीमती जेम है, जिसके छोटे से टुकड़े की कीमत भी $500 से $700 तक होती है। मगर इस बीच के किनारे तो हज़ारों के हिसाब से ये स्टोन्स आए पड़े थे। जब गांव के लोग इस साहिल समुंदर पर आए तो इन्होंने इन पत्थरों को एक भारी मकदार में इकट्ठा कर लिया और हज़ारों डॉलर्स में इनको फ़रोख्त कर दिया। इन गांव वालों के लिए ये कोई लॉटरी से कम नहीं था। मगर इतने भारी तादाद में ये एम्बर स्टोन्स आए कहाँ से थे? ये किसी हादसे की सूरत में तबाह होने वाले किसी बहरी जहाज़ से गिरे थे या रातों रात इनको ज़मीन ने बाहर उगला था? ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 9। दोस्तों, अगर हम लकड़ी और प्लास्टिक की बात करें तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई टनों वजनी प्लेन पानी के ऊपर तैर कर बीच पर आ सकता है? नामुमकिन। लेकिन ये बात भी सच हो चुकी है। 2016 के अंदर यूनाइटेड किंगडम की एक कंट्री वेल्स के इलाके में एक बीच पर अचानक एक पूरा एयरक्राफ्ट आ टपका। यह प्लेन एक फाइटर जेट था, लेकिन इस प्लेन के मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि यह किस दौर का प्लेन है, क्योंकि जब लोकल अथॉरिटीज़ ने रिसर्च की तो पता चला कि ये एक P-38 लाइटिंग जेट है, जिसे अमेरिकन एयरफोर्स 1940 में इस्तेमाल करती थी। असल में जंग के दौरान एक हादसे में ये प्लेन डिसअपीयर हो गया था और कोई नहीं जानता था कि आखिर ये जहाज़ कहाँ गायब हो गया है। लेकिन 75 साल बाद समुंदर ने आखिर इसे बाहर निकाल दिया। इस फाइटर जेट की तस्दीक के बाद ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद इस समुंदर से बाहर निकलने वाला ये जहाज़ इतनी अच्छी कंडीशन में भी हो सकता है। नंबर 8। कुछ साल पहले थाईलैंड की एक बीच पर सफाई करने वाले एक शख्स को एक बड़ा सा अजीब टुकड़ा मिला। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी अजीब चीज़ आखिर क्या हो सकती है। जब काफ़ी देर तक इसके दिमाग में इसके बारे कोई मालूमात ना आई तो वो इस टुकड़े को लेकर एक्सपर्ट्स के पास पहुंच गया। एक्सपर्ट्स की काफ़ी दिनों की रिसर्च के बाद पता चला कि ये असल में एक वेल वूमेंट है। वेल इस तरह का सब्सटेंस उल्टी करते हुए बाहर निकालती है और ये मटीरियल हद से ज़्यादा कीमती और होता है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर एक वेल की उल्टी इतनी ज़्यादा कीमती क्यों है? चलिए ये भी देख लेते हैं। कुदरती तौर पर वेल मूवमेंट वाला ये मटेरियल इतना लॉन्ग लास्टिंग होता है कि इसे दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मटेरियल को परफ्यूम में ऐड करने से इसकी खुशबू देर तक रहती है। इस सफाई करने वाले वर्कर को जो वेल मूवमेंट का पीस मिला था उसका वजन 16 किलोग्राम था और इस सब्सटेंस की इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन $6 लाख यानी कि 9 करोड़ रुपए थी। इस भले वर्कर को नहीं पता था कि एक ही दिन में इसकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। नंबर 7। आप में से बहुत से लोगों ने डोरिटोस खाए होंगे। ये बहुत ही फेमस चिप्स हैं जिन्हें लोग डेली बेसिस पर खाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले इसी तरह के लाखों डोरिटोस नॉर्थ कैरोलिना की एक बीच पर देखने को मिले। इस बीच पर हर तरफ सिर्फ इसी चिप्स के पैकेट्स मौजूद थे और ये सारे के सारे डोरिटोस चीज़ फ्लेवर के थे। आखिर ये इतने डोरिटोस आए कहाँ से हैं? ये बात हर कोई सोच कर हैरान हुआ पड़ा था। दरअसल इस कोस्ट से चंद मील दूर एक कार्गो शिप समुद्री तूफान में फंस गया था, जिसकी वजह से शिप में मौजूद डोरिटोस का कंटेनर समुद्र में गिर गया। नॉर्थ कैरोलिना के ब्रिजेस पर हर तरफ डोरिटोस ही डोरिटोस फैल गए थे। ये सारे के सारे पैकेट्स बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे, जिसकी वजह से लोकल रेजिडेंट्स ने ये सारे के सारे डोरिटोस अपनी गाड़ियों में भर लिए और अपने अपने घरों को चले गए। जिसकी वजह से जब 2 घंटों के बाद इस बीच को दोबारा आकर देखा गया तो इस बीच पर दूर दूर तक किसी भी तरह की चिप्स का कोई भी पैकेट देखने को नहीं मिल रहा था। नंबर 6। ये बात है 2019 की, जब आयरलैंड के एक फिशिंग टाउन जिसका नाम वाल्किन था, इसकी कोस्ट पर रात के वक्त एक शिप आ पहुंचा। गांव वालों ने जब इतना बड़ा शिप देखा तो वो सब हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ कोई सी पोर्ट नहीं थी। और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इस शिप पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। लोकल अथॉरिटीज़ ने जब इस शिप के बारे तहकीक की तो पता चला कि ये एक एल्टा शिप है जो कि 2018 में ग्रे से साउथ वेस्ट की तरफ निकला था। जब ये अपने आधे रास्ते
में पहुंचा तो इसमें टेक्निकल इशू हो गया और 20 दिन तक क्रू मेंबर्स बिजली के बगैर इसे चलाते रहे, मगर बिल आखिर इन तमाम लोगों ने इसे समुंदर में ही छोड़ दिया और खुद एक बोट पर चले गए। यह शिप 18 महीनों तक खुद ब खुद समुंदर में तैरता रहा और आखिर आयरलैंड की इस कोस्ट पर आकर रुक गया। हैरानगी की बात यह है कि इतने लंबे अरसे तक यह शिप सलामत कैसे रहा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा ये इस स्टोन की कोस्ट पर पहुंचकर क्रैश भी नहीं हुआ और सही सलामत पानी में खड़ा रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्निकली ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा रियल में हो गया। इस शिप को अभी तक किसी भी ओनर ने क्लेम नहीं किया और ये अभी भी वाल्किन टाउन की इसी कोस्ट पर मौजूद है। नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों ने मरमिड के बारे सुना होगा। ये एक ऐसा सी क्रिएचर है जिसके मुतल्लक बहुत सी थ्योरीज हैं। ये ऊपर से इंसानों की तरह जबकि नीचे से एक मछली की तरह होती है, लेकिन आज तक किसी ने भी रियल मरमिड को नहीं देखा। फिलहाल तक ये सिर्फ एक फिक्शन कैरेक्टर है, पर क्या हो अगर आप बीच पर घूमने के लिए जाएं और वहाँ असली मरमिड पड़ी हो। ये जो अजीबोगरीब क्रिएचर आप देख रहे हैं, ये मैक्सिको की एक बीच पर पाया गया था। पहले तो सब हैरान हो गए और सबको लगा कि मरमिड असल में होती है, क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल रियल लग रही थी और ये थी भी बहुत वियर्ड। मगर जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये असल में पैरेट्स ऑफ द कैरेबियंस मूवी का एक करैक्टर है। इसे 2011 में एक फिल्म के लिए बनाया गया था। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो ये रियलिस्टिक डॉल समुंदर में गुम हो गई थी, लेकिन 2014 में ये करैक्टर मैक्सिको की बीच पर आ गया और सबको हैरान कर दिया। रियली ये फिगर इतना डिटेल में बनाया गया था कि इसे देखकर किसी को भी लगेगा कि ये एक रियल मरमिड है। बहरहाल जो भी हो, ये मरमिड साहिल समुंदर से मिलने वाली सबसे खौफनाक चीज़ों में से एक थी। नंबर 4, जब मोबाइल और इंटरनेट का दौर नहीं था तो लोग अपनी फैमिलीज़ को लेटर लिखा करते थे। ख़ास करके जो लोग घरों से दूर होते थे, इनकी बात सिर्फ लेटर्स पर ही हुआ करती थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान सोल्जर्स अपनी फैमिलीज़ को ख़त लिखते थे, जो कि शिप के ज़रिए पहुँचाए जाते थे। 2012 में न्यू जर्सी में बहुत ही सख्त समुद्री तूफ़ान आया था, जिससे समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें काफ़ी हद तक पानी को बाहर ले आई थीं। इस तूफ़ान के बाद कैथलीन मेलन नामी एक औरत ब्रिज पर गई तो इन्हें वहाँ से ये सीड लेटर मिले, जो कि पिंक रैबन में बंधे हुए थे। इसमें टोटल 67 लेटर थे। जब कैथलीन ने इन्हें खोल कर देखा तो ये लेटर 1942 में लिखे गए थे। ये असल में सोल्जर्स के लेटर थे, जो कि इन्होंने अपनी वाइफ्स को लिखे थे। कैथलीन ने जब ऑनलाइन रिसर्च की तो इन्हें एक लेटर की ओनर मिल गई और वो ओल्ड लेडी वर्जीनिया में रहती थी और ये ख़त उनको इनके हस्बैंड ने लिखा था। इनकी उम्र 91 साल हो चुकी थी और वो अपने हस्बैंड का ये 78 साल पुराना लव लेटर देखकर बहुत ही शौक हो गई, क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। बहरहाल जो भी हो, ये लेटर्स 78 साल तक समुंदर में सेफ कैसे रहे, ये बात सिर्फ रब ही जानता है। नंबर 3, आप सब ये बात तो जानते होंगे कि अगर हैवी आइटम्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट करनी हो तो इनका सबसे बेस्ट वे कार्गो शिप्स हैं। दुनिया में लाखों शिप्स हर रोज़ कंटेनर्स में सामान एक जगह से दूसरी जगह बाय सी लेकर जाते हैं, लेकिन हर शिप अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पहुंच पाता। साल 2012 में कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया की कोस्ट पर अचानक एक बहुत बड़ा कंटेनर बहकर आ गया। इस कंटेनर के अंदर एक हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल मौजूद थी, जिस पर जापान की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि यह बाइक एक ऐसे शख्स की है जो कि जापान के अंदर रहता है। असल में शिप जापान की कोस्ट के करीब क्रैश हो गया था और किसी तरह यह कंटेनर 5000 मील तक का फैसला तय करके कनाडा की बीच पर आ गया था। कई महीने समुद्र में रहने की वजह से यह बाइक पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, पर सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि यह कंटेनर समुद्र में डूबा नहीं, बल्कि इतने महीने लहरों पर तैरता रहा और 5000 मील का फासला तय करके आखिर कनाडा की बीच पर आ पहुंचा। यह बात रियली अनबिलीवेबल लगती है। नंबर 2, 2017 में इंग्लैंड के शहर नॉर्फोक की बीच पर एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ देखी गई जिसका समुंदर से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं होता। यहाँ के आसपास रहने वाले लोग जब एक दिन सुबह बीच पर आए तो इन्हें वहाँ काले रंग का एक बहुत ही लंबा और चौड़ा सा ऑब्जेक्ट नज़र आया। पहले इन्हें लगा कि ये मेटल की लंबी और मोटी सितारें होंगी जिन्हें किसी ने आपस में बांध कर यहाँ रखा होगा, लेकिन जब इन्होंने इसे गौर से देखा तो वो एक ह्यूज पाइप था। यह पाइप प्लास्टिक का बना हुआ था जो कि
तकरीबन 1100 फीट लंबा और 6.4 फीट चौड़ा था। इतने बड़े पाइप को देखकर वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए कि आखिर इतना बड़ा पाइप समुंदर के किनारे आया तो आया कैसे। पुलिस को खबर मिलने के बाद जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इस पाइप को अल्जीरिया के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए नॉर्वे में बनाया गया था। असल में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यह कार्गो शिप से स्लिप होकर समुंदर में गिर गया था। कई दिनों तक यह समुंदर में गायब रहा और आखिर इस बीच पर आ गया। इस पाइप की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कुछ ही दिनों में ये जगह बहुत ही फेमस लैंडमार्क बन गई। लोग इस पाइप के साथ सेल्फीज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे, जहां तक कि बहुत से लोगों ने इस पर वॉक करके वीडियोस भी बनाई क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और अनयूजुअल था। लेकिन बहुत ही जल्द ये पाइप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस जगह से हटाकर अल्जीरिया के अंदर भेज दिया गया। नंबर 1, रशियन टोरपेडो। दोस्तों, लिथुआनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि बैल्टिक सी के करीब मौजूद है। कुछ साल पहले लिथुआनिया की एक बीच पर एक बहुत बड़ी लहर इस जाइंट मिसाइल को ले आई। ये मिसाइल 13 फीट लंबा था और कोई नहीं जानता था कि ये चीज़ है क्या। जब एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ की तहकीक की तो पता चला कि ये असल में रशियन सबमरीन का PMR-2 एंटी सबमरीन मिसाइल है। ये मिसाइल इतना पावरफुल है कि ये चंद ही सेकंड्स में किसी भी बड़े शिप को आसानी से तबाह कर सकता है। इस मिसाइल को टोरपेडो के नाम से जाना जाता है और ये नेवी के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। पुरस्कार बात यह है कि एक तो इतना बड़ा हथियार रशियन आर्मी ने लॉस्ट कैसे किया और दूसरा ये कि ये हज़ारों मील दूर यूरोप की बीच पर कैसे आ गया। इन सब बातों के बारे किसी को कोई इल्म नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि साकिब टीवी की आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।